अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। रवीनिया पाम जो कि एक इंडोर प्लांट है और शेडी एरिया में भी रहता है और फुल धूप में भी रह सकता है। अभी ये पौधा काफ़ी छोटा है, इसलिए फुल धूप में अभी ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। गर्मी के दिनों में मैंने इसको देखा, इसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। जून की गर्मी आप जानते हैं कितनी हीट वाली गर्मी होती है। ऐसे में रवीनिया पाम हो या कोई और इंडोर प्लांट हो, उसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होती हैं और ड्राई हो जाती हैं। लेकिन रवीनिया पाम बहुत ही खूबसूरती देने वाला एक ऐसा पौधा है जो कि आपके गार्डन में या फिर आपके रूम के बाहर पड़ा हो तो बहुत ही खूबसूरती में इजाफ़ा कर देता है। अभी ये काफ़ी सारे पौधे मेरे पास कम्युनिटी में पड़े हुए हैं, इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप ज़रा ये देखिए, सबसे ज़्यादा खूबसूरती मेरे इस रवीनिया पाम की ही आपको दिख रही होगी। इसकी पत्तियों के खिलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। ये पाम है, जिस तरह खजूर है वो भी एक पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है और ये भी पाम फैमिली से ही है। पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों की तकरीबन ग्रोथ एक जैसी ही होती है और ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से बढ़ती है। कुछ पाम की वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि फुल धूप में भी सर्वाइव कर लेती हैं और कुछ पाम की वैरायटीज़ ऐसी हैं जो शेडी एरिया में ही ज़िंदा रह पाएंगी। जैसे कि खजूर का पौधा भी पाम फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है और इसको फुल धूप की ज़रूरत होगी तभी वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएगा। ठंडे इलाकों में खजूर की ग्रोथ नहीं होती, उसको गर्म इलाकों की ज़रूरत होती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो, हीट ज़्यादा हो। चलिए इसको मैं गमले को उठाकर अपने स्टेबल के ऊपर रखता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा इसकी खूबसूरती कितनी है। लीजिए जनाब, ये हमारा रवीनिया पाम चेयर के ऊपर मैंने रखा है और अब इसकी ब्यूटी देखिए, इसके पत्तों की ग्रोथ देखिए, खिलने का अंदाज़ कितना ही ज़बरदस्त है। ये ग्रोथ इसकी भले स्लो हो लेकिन काफ़ी महीनों तक एक पत्ता भी खड़ा रह सकता है। मतलब एक जो टहनी है, इसको हम टहनी समझ लेते हैं। चलिए इस टहनी को तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता से इसके पत्ते बर्न होना शुरू होंगे। देन ये मुरझाएगी, फिर भी नहीं, ये इसी तरह अकड़ी रहेगी जिस तरह अभी ये खड़ी है। क्योंकि ये टिम्बर बन जाती है, ये सख्त लकड़ी बन जाती है, इसलिए इसको कोई भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती। रवीनिया पाम का छोटा सा पौधा भी आप ले सकते हैं। तकरीबन ये इसकी प्राइस 200 रुपये से शुरू हो जाती है और ये हज़ारों में जाएगी। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ रहेगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जितना पौधे का फैलाव होगा, उस हिसाब से ही कीमत होती है इसकी। रवीनिया पाम 8,000 का भी होता है, 10,000 का भी होगा और 15 से 20,000 का भी मिल सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी है। अब जैसा कि मेरे पास ये पौधा है, ये तकरीबन आपको 400 से 600 रुपये के बीच में मिल जाएगा किसी भी नर्सरी से। इसको रूबीनिया पाम भी कहते हैं, लोकल ज़ुबान में माली लोग इसको रूबीनिया कहते हैं, रूबीनिया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम रवीनिया पाम है। रवीनिया पाम कभी भी पप्स नहीं देता है, जिस तरह के बैम्बू पाम हो गया, बैत पाम हो गया। जिस तरह ये देखिए, ये ज़मीन के अंदर से पप्स दे रहा है, इस तरह रवीनिया पाम पप्स नहीं देता है। ये इसी तरह एक ही इनका ये जो ट्रंक है, एक मुड है इसका, ये इसी तरह रहेगा और इसके बीच में से एक पत्ता निकलता है जो कि लंबी सी स्टिक बनती है और बाद में वो खिल जाती है। जैसे कि ये एक पत्ता खिल रहा है, ये एक पत्ता है, ऐसे लग रहा है जिस तरह ये एक स्टिक हो और ऊपर से जाकर काफ़ी ये नुकीला हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये खिलना शुरू होगा और पत्ते इनके खिल जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत अंदाज से ये खिलता है। एक पत्ते को खिलने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है। मतलब काफ़ी स्लो ग्रोथ रहती है इसकी। इसको कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर नाइट्रोजन वाली खाद दें, जैसे कि गाय का गोबर है, यूरिया खाद है या कोई सी भी नाइट्रोजन वाली खाद दें, उससे ये होगा कि इसकी ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा। मतलब थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी, इनके पत्तों में हरापन ज़्यादा आएगा, डार्कनेस ज़्यादा आएगी और देखने पर हरे हरे पत्ते बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे। इसको छोटे से गमले के अंदर ही लगाया हुआ है मैंने। ये तकरीबन 12 से 14 इंच का गमला है, इसके अंदर ये लगा हुआ है। अदरवाइज़ इसको ज़मीन के अंदर आप लगाएं तो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ बढ़ भी सकती है इसकी। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा, नीचे से ये एम्प्टी होता जाएगा। जिस तरह खजूर का पौधा आपने, खजूर का दरख्त आपने देखा होगा, नीचे से वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से ये भी नीचे से एम्प्टी होता रहेगा और ऊपर से पत्ते अपने निकालता रहेगा। पप्स नहीं देता है ये, इनको सीड लगते हैं। जब पौधा मैच्योर हो जाता है, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो जाती है, तो इसको बीज लगते हैं। जिस तरह खजूर को बीज लगते हैं और बाद में वो पक्के खजूर बन जाती है, इसी तरह इसको भी सीड्स लगते हैं। बहुत सारे ढेरों सीड लगते हैं एक पौधे को, तो फर्दर एक पौधे से और भी सीडलिंग करके हम और बहुत सारे पौधे बना सकते हैं।
अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए आप रुवीनिया पाम को ले आइए और अपने घर के टेरेस पर रखिए या अपने घर के जो आपका बेडरूम हो या कमरे की एंट्रेंस हो वहाँ पर भी इसको रखा जा सकता है। काफ़ी खूबसूरती में इजाफा करेगा ये। बहुत ही ढीठ प्लांट है। पिछले 3 महीनों से मैं मुसलसल बिज़ी था। कभी इसको पानी मिल जाता था और कभी 100% इनकी मिट्टी खुश्क हो जाती थी, तो भी ये पौधा सरवाइव कर रहा है अभी तक। इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। फ़िलहाल तो इनकी रूट बाउंडिंग भी हो रही है, लेकिन इस पौधे को जल्दी कुछ होगा नहीं। तो जो लोग चाहते हैं कि लो मेंटेनेंस प्लांट हमारे पास हो, तो आप रुवीनिया पाम ले आइए, किसी भी नर्सरी से ले आइए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको कि छोटे साइज़ का एक पौधा लाइए और उसको खुद से बड़ा कीजिए। छोटा पौधा आपके घर में आएगा, आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक वो ग्रोथ करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बना बनाया बड़ा पौधा हम घर में ले आते हैं तो जहाँ से वो लाएंगे वहाँ का मौसम और था, टेम्परेचर और था, लाइट कंडीशन और थी। जैसे ही हम घर में शिफ्ट करेंगे तो सब कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा। इस तरह पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और हो सकता है उसके सारे के सारे जितने भी पत्ते हैं वो एक मरतबा ड्राई हो जाएं, देन नए पत्ते आएँ या ना आएँ कोई नहीं जानता। इसलिए छोटा सा पौधा लाइए, उसके अंदर ज़्यादा विल पावर होती है। नई जगह पर जाने के बाद में वो जल्दी ही सेटल हो जाएगा। सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। बस बहुत ज़्यादा गर्मी, जब जून की गर्मी होती है, लू चलती है गर्म, तब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्लीट इंडोर पौधा नहीं है ये। इसको ब्राइट लाइट चाहिए। जिस तरह खजूर का पौधा है उसको ब्राइट लाइट, तेज़ रोशनी चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ हो पाएगी। कोई सा भी पौधा हो, कोई भी कंप्लीट इंडोर पौधा नहीं होता, अंधेरे में ज़िंदा नहीं रह पाएगा। जो भी हरे पत्तों वाले पौधे होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, मतलब जो ऐसा लिक्विड, ऐसा केमिकल जो पत्तों को हरा रखता है। तो क्लोरोफिल भी ज़्यादातर पैदा होगा सूरज की धूप या तेज़ रोशनी से, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल चलता रहेगा, पौधे के पत्ते नए आते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। तो अंधेरे में तो ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। इवन के इंसान को भी 1 महीने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा रह पाएगा। अगर वो ज़िंदा रह भी पाया तो बाहर आने के बाद में वो मर सकता है, क्योंकि रोशनी ज़िंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।